हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम पढ़ रहे थे बेटा चैप्टर नंबर 12 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे बेटा। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एंड ऑनवर्ड, और कोशिश करेंगे पूरी की पूरी एक्सरसाइज आज खत्म करने की। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। जैसे जैसे बेटा फॉर्मूले साथ में आते जाएंगे बताता जाऊंगा, जो डिफरेंशिएशन साथ में आएगी वो भी मैं आपको बताते जाऊंगा, बस आप देखते जाइएगा बेटा। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डेरिवेटिव। आपको इसे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए बेटा, इस फंक्शन को मैं नाम दे लेता हूं एफ एक्स, क्योंकि सारे का सारा एक्स में लिखा हुआ, तो क्या बनेगा? एक्स की पावर एन प्लस ए एक्स एन माइनस वन प्लस ए का स्क्वायर एक्स एन माइनस टू प्लस सो वन और ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए की पावर एन। ठीक है, अब इसको करेंगे बेटा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां लिख भी देता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ एक्स का बनेगा एफ डैश एक्स, और यहाँ पे देखो बेटा एक्स एन की डिफरेंशिएशन क्या होती है? एन एक्स एन माइनस वन, मतलब पावर नीचे उतरेगी और एक पावर कम करनी है, बस यही याद रखो। तो ये पावर नीचे उतारेंगे और इसे एक कम कर देंगे, ठीक है। ए तो पहले से यहीं पे था, पावर नीचे उतारेंगे, एक पावर कम कर देंगे तो एन माइनस टू। फिर बेटा ए स्क्वायर तो यहीं पे था, नीचे उतारनी है पावर, एक कम कर देंगे और प्लस सो वन। और यहाँ पे देखो बेटा, ये a है ना, a कांस्टेंट है, इसको मैं डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये x वालों को ही डिफरेंशिएट करेगा, जिसमें x नहीं होगा उसको ये कांस्टेंट ट्रीट करेगा, ठीक है। तो ये इसको नहीं करेगा, x को करेगा, और x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 1 और प्लस। अब देखो बेटा यहाँ पे x नहीं है इसमें, तो इसमें x नहीं होता उसको क्या लिखता है? 0, कांस्टेंट ट्रीट करता है। तो फाइनल आंसर जो आएगा एफ डैश एक्स का, वो क्या होगा? एन एक्स एन माइनस वन प्लस ए, फिर आ गया एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस ए का स्क्वायर एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस थ्री प्लस वन ए एन माइनस वन। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब जो आपके सोल्यूशन होंगे बेटा बड़े छोटे छोटे होंगे, बस डिफरेंशिएशन लगाना आपको अच्छे से आनी चाहिए, वो आपको मैं सिखाऊंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ पे देखिए फॉर कांस्टेंट ए एंड बी, यहाँ पे साफ साफ आपको बोल दिया गया है ए और बी कांस्टेंट है, और उसके बाद में इन सब का डेरिवेटिव फाइंड करिए। तो एक एक करके बेटा फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो इसको नाम दे लेते हैं बेटा एफ एक्स, ठीक है। तो क्या आ गया? मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी। तो यहाँ पे देखो बेटा एफ एक्स का आंसर यह आ गया एक्स स्क्वायर। तो इसे अगर कंबाइन करना तो कर सकते हैं, चलो कर ही लेते हैं। माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा ए प्लस बी, आ गया प्लस ए बी। ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, आपकी चॉइस है। अब क्या करते हैं बेटा, डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे बनेगा एफ डैश ऑफ एक्स, और यहाँ पे देखो बेटा जब भी एक्स की पावर आएगी तो एक्स एन का फॉर्मूला, पावर नीचे उतारेंगे और एक पावर कम कर देंगे, माइनस एक्स की क्या हो जाएगी? 1। ये ए और बी कांस्टेंट है, इनको ये देखेगा भी नहीं, इनको वैसे का वैसे रख देगा, ठीक है। ए प्लस बी वैसा ही रहेगा, एक्स के बदले में 1 प्लस, इसमें एक्स कहीं भी नहीं दिख रहा तो ये 0। अब दिमाग में ये सवाल आता है कि यहाँ पे हमने इसको 0 लिया, यहाँ पे क्यों नहीं लिया बेटा? तो ये रूल है, अगर तो वो अकेला है कांस्टेंट, एक्स के साथ नहीं है, फिर उसको 0 लेना है। अगर उसके साथ में एक्स है बेटा तो फिर वो एक्स को पकड़ लेगा, उनको वैसे ही कुछ नहीं करेगा, मतलब उनको साथ में आपको चलाना है, बस याद रखिएगा। जब अकेला है तो 0, जब एक्स के साथ है फिर वो 0 नहीं है, फिर उसको सिर्फ और सिर्फ कॉपी करिए। तो एफ डैश एक्स का फाइनल आंसर 2x माइनस ए प्लस बी, ठीक है जी। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बेटा पार्ट 2 पे। सबसे पहले इसको नाम दे लेते हैं बेटा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये बन गया एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab और साथ में आएगा एक्स का स्क्वायर।
अब करते हैं बेटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बनेगा एफ डैश एक्स। अब देखो बेटा एक्स से कर रहा हूं ना, तो ये एक्स वालों को पकड़ेगा, बाकी छोड़ देगा ये। तो यहाँ पे देखो ए मिला, इसको कुछ नहीं करेगा, आगे का मिल गया एक्स की पावर 4, तो ये तो वैसे उतरेगा। एक्स एन का फॉर्मूला, पावर नीचे उतरेगी, एक कम, प्लस आगे गया, वहां पे इसको एक्स दिखाई नहीं, तो ये इसको करेगा 0 कर देगा, प्लस 2ab, इसमें कहीं एक्स नहीं है बेटा, तो ऐसे कॉपी करेंगे। यहाँ पे एक्स का स्क्वायर, तो फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या आएगा 2x। तो फाइनल आंसर आएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, अरेंज करते हैं बेटा, 4a स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 4abx, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों पार्ट 3 पे। अब यहां देखिएगा, पहले तो इसको एफ एक्स लिख लेते हैं नाम, एक्स माइनस ए और डिवाइड में एक्स माइनस बी। अब क्या होता है, बच्चे बड़ी गलती करते हैं बेटा, इसमें एक्स को 1 लिखेंगे, ए को 0, एक्स को 1, बी को 0, कांस्टेंट है, ठीक है, और उसे लगेगा कि मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। लेकिन बेटा उन्होंने क्या किया, डिवाइड के लिए एक अलग सा रूल दिया है, u अपॉन बी, आपको वो फॉलो करना होता है इस केस में। तो ये आ गया बेटा u अपॉन बी, तो पहले लिख लेते हैं बेटा, u अपॉन बी का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे b का स्क्वायर, फिर आएगा v dv अपॉन du अपॉन dx, फिर माइनस u, और फिर आ गया dv अपॉन dx, ठीक है, ये आ गया f डैश x। अब इसी में डालेंगे वैल्यू, f डैश x क्या आ जाएगा, नीचे था बेटा v का स्क्वायर, तो v क्या है मेरे पास x माइनस बी, तो बनेगा x माइनस बी का होल स्क्वायर, बस यहाँ पे वैल्यू डालते हो, फिर आएगा x माइनस बी, फिर आ गया d अपॉन डी एक्स, यू के बदले में x माइनस ए, फिर आ गया माइनस, यहाँ पे x माइनस ए d अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे आ गया x माइनस बी। तो यहाँ पे देखो बेटा f डैश x का आंसर क्या आ गया, x माइनस बी। अब इसकी बारी, x दिखा बेटा, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है 1, यहाँ पे उसको x नहीं दिखा तो इसलिए 0 कर दिया, माइनस, फिर आ गया बेटा x माइनस ए, x दिखा तो 1, यहाँ पे x नहीं दिखा कोई भी, तो सीधा इसको 0 कर देगा, और नीचे आ गया x माइनस बी का होल स्क्वायर। तो f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस बी, माइनस अगर ब्रैकेट खोलूंगा, माइनस एक्स प्लस का ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बनेगा बेटा, a माइनस बी अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है इसका बेटा, और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो पहले इसको नाम दे लेते हैं एफ एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स क्या है मेरे पास, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन, और डिवाइड में आ गया एक्स माइनस ए। अब देखो बेटा यहाँ पे डिवाइड में है क्वेश्चन, और बोला गया ए जो है वो कांस्टेंट है, तो फिर इसको क्या करेंगे, u अपॉन वी से सॉल्व करना है, कोई और आइडिया आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए इसके अलावा। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये बनेगा मेरे पास एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, नीचे आता है v का स्क्वायर, तो बनेगा x माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर आएगा v, उसके बदले में x माइनस ए, फिर आएगा d अपॉन डी एक्स, यहाँ पे आएगा u x की पावर n माइनस a की पावर n, फिर आ गया माइनस, यहाँ पे x की पावर n माइनस a की पावर n, और यहाँ पे आ गया d अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे x माइनस a आ गया, ठीक है जी। कुछ नहीं किया, सिर्फ u अपॉन v का फॉर्मूला जो था उसमें मैंने u और v की वैल्यू डाल दी। अब ये बनेगा बेटा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस ए, x n की बेटा डिफरेंशिएशन क्या होती है, n x n माइनस 1, a है ना, यहाँ पे x मुझे कोई नहीं दिख रहा, तो फिर इसको वो 0 करेगा, माइनस ये तो वैसे ही उतरेगा। अब यहाँ पे x दिखा 1, यहाँ पे x नहीं दिखा तो 0 कर दिया, डिवाइड में x माइनस ए और इसकी पावर 2। आगे चलते हैं बेटा,
अब ये ब्रैकेट्स खोलेंगे तो यहाँ पे एफ डैश एक्स का जो आंसर है वो क्या आएगा, इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ देखो बेसिस सेम पावर है, इसकी पावर 1 है तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा n x की पावर n। ठीक है, n आ गया और x की पावर n, फिर करूंगा a के साथ मल्टीप्लाई तो बनेगा -na और x की पावर n-1। आगे चलते हैं बेटा, ये तो 1 है कोई फायदा नहीं, ये ब्रैकेट खोल देते हैं, -x की पावर n और साथ में क्या आ गया माइनस माइनस प्लस a की पावर n और यहाँ पे डिवाइड में x माइनस a का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, कुछ नहीं किया बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये ब्रैकेट खोल दिया, बस इतना सा काम। अब इन दोनों में देखो बेटा xn दिख रहा है मुझे तो कॉमन ले लेते हैं, तो f डैश x इज इक्वल्स टू x की पावर n, यहां से n और -1 आएगा। ठीक है, माइनस एन ए एक्स n-1 प्लस a की पावर n और डिवाइड में x माइनस a का होल स्क्वायर, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपको डेरिवेटिव फाइंड करने हैं तो आप देखते जाइएगा बेटा कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको नाम दे लेते हैं fx और यहाँ पे आ गया बेटा 2 टाइम x माइनस 3/4, डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, अब देखो बेटा ये तो नंबर है, कांस्टेंट है, इसको वो देखेगा नहीं, आगे चलेगा उसको क्या मिल गया x, उसको कर देगा 1, तो ये ऐसे ही आएगा। इसके बदले में क्या आ गया 1 माइनस यहाँ पे x दिखा नहीं उसे तो उसने 0 कर दिया और f डैश x का फाइनल आंसर आ गया 2। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे, इसको पहले नाम दे लेते हैं fx क्या बन जाएगा 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 और यहाँ पे आ गया x माइनस 1, तो ये बन गया बेटा fx इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, पहले इसको x के साथ करेंगे तो 5x4 माइनस 5x क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस का 1, ये बनेगा बेटा fx इज इक्वल्स टू, इसको अरेंज कर लेते हैं 5x4 माइनस 5x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब करते हैं बेटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, अब देखो बेटा ये x से कर रहे हैं तो ये नंबर है, इसको कुछ भी नहीं करेगा, ऐसे उतारेगा, यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला, पावर नीचे उतरेगी और एक कम हो जाएगा, माइनस ये ऐसे आएगा, फिर यहाँ पे पावर नीचे उतरेगी, एक कम करेंगे, +3 वैसे रहेगा, नीचे उतारेंगे पावर, एक कम करेंगे, -4x के बदले में 1 आ गया, तो ये बन गया f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 20x क्यूब 15x का स्क्वायर प्लस 6 का x माइनस 4। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। अब चलते हैं बेटा पार्ट 3 पे, तो ये आ गया मेरे पास fx इज इक्वल्स टू x की पावर -3, ये आ गया 5 प्लस 3x, तो इसे बेटा मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बनेगा बेटा 5x माइनस 3 प्लस 3x माइनस 2, क्योंकि बेसिस सेम पावर एडिड होते हैं तो यहाँ पे -3 यहाँ +1 है, -3 + 1 होता है -2। दूसरा तरीका क्या है बेटा, इसको u मान लो, इसको v, तो u into v लग के सॉल्व करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे मर्जी करिए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बनेगा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, 5 तो कांस्टेंट है बेटा, इसको ऐसे उतारेगा, यहाँ पे पावर नीचे उतरेगी, एक पावर कम कर देंगे, +3 ऐसे आएगा, पावर नीचे उतरेगी, एक पावर कम कर देंगे, तो ये बनेगा बेटा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू -15 x की पावर -4 -6 x की पावर -3, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट पे, तो पहले तो इनको नाम दे लेते हैं बेटा, तो ये बन गया मेरे पास fx और ये आ गया बेटा x की पावर 5
और यहाँ पे 3 -6 और x की पावर -9। एफ एक्स क्या बन जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 x की पावर 5 -6, x की पावर 9 में से 5 किया तो 4 बनेगा -4। अब इसे बेटा डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये बनेगा एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, ये देखो बेटा नंबर है, इसको तो ऐसे उतारेंगे, यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला, 5 नीचे उतरेगा और 1 पावर कम, -6 फॉर्मूला लगाएंगे, -4 नीचे उतरेगा और 1 कम कर देंगे तो -5 हो जाएगा। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, 15 x की पावर 4 प्लस 24 और x की पावर -5। एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 15 x की पावर 4 प्लस 24 और यहाँ पे x की पावर 5। ठीक है, ये भी आंसर है और ये भी इसका आंसर है, दोनों आंसर है, जो आपको अच्छा लगे बेटा वैसे ही रखिएगा। आगे चलते हैं बेटा, ये आ गया मेरे पास एफ एक्स, x की पावर -4 और यहाँ पे 3 -4 x की पावर -5, तो ये बनेगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 x की पावर -4 -4 बेसी से पावर एडिड तो x की पावर बन गया -9। फिर करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये बनेगा एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, ये आ गया 3, पावर नीचे उतारेंगे 1 पावर कम कर देंगे, -4 पावर नीचे उतारेंगे और 1 पावर कम कर देंगे। ठीक है, ये बनेगा बेटा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -12 x की पावर -5 प्लस 36 और x की पावर -10, तो बन गया एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -12 डिवाइड में x -5 प्लस 36 और यहाँ पे x की पावर -10, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बेटा लास्ट पार्ट पे। अब यहाँ देखो बेटा, ये आ गया मेरे पास एफ एक्स 2/x प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 1। अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों में क्या लगेगी बेटा, u अपॉन v, क्योंकि दोनों डिवाइड के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये बनेगा बेटा एफ डैश एक्स, यहाँ पे लगाएंगे u अपॉन v, तो ये आ गया मेरे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर, v का स्क्वायर, फिर क्या लिखना होता है v, फिर आ गया बेटा डेरिवेटिव d अपॉन डी एक्स ऑफ u माइनस, अब यहाँ पे क्या आ गया बेटा 2 और फिर आएगा d अपॉन डी एक्स और यहाँ पे आ गया x प्लस 1 माइनस, यहाँ पे डाल देता हूँ बेटा ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, तो आप भी क्या करना, ब्रैकेट डाल देना। ये आगे डिवाइड वाली लाइन, यहाँ पे आएगा बेटा हमारे पास 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 3x माइनस 1, फिर आएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ x का स्क्वायर, फिर आ गया माइनस x का स्क्वायर और d अपॉन डी एक्स आ गया मेरे पास 3x माइनस 1। ठीक है, स्पेस थोड़ा कम है तो इसलिए मैंने थोड़ा कंजेस्टेड करके लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ चलते हैं बेटा, तो f डैश ऑफ x जो है 2 कांस्टेंट है बेटा, इसको x यहाँ पे कोई नहीं है तो ये इसको 0 कर देगा, तो बनेगा x प्लस 1, साथ में क्या आएगा 0 माइनस 2, x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, 1 का तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, और यहाँ पे आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर आगे माइनस, ये आ गया मेरे पास 3x माइनस 1, x स्क्वायर का क्या आएगा 2x माइनस x का स्क्वायर, ये 3 x का 1 हो जाएगा, आगे कांस्टेंट है उसका बेटा 0 हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड में आ गया 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये बनेगा बेटा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये 0 था पूरा 0 हो गया, तो बनेगा -2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, पहले बेटा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो बनेगा मेरे पास 6x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर और डिवाइड में आ गया 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। आगे चलेंगे बेटा, तो f डैश x इज इक्वल्स टू -2 अपॉन
एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 6 में से 3 का तो 3x स्क्वायर बचेंगे, तो माइनस यहाँ पे आ गया बेटा 3x का स्क्वायर माइनस 2x और डिवाइड में आ गया 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और यहाँ पे बेटा यहाँ पे चेंज कर लेना, ये पावर माइनस थी, इसको मैं प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में पूछा भी जाता है बेटा। क्वेश्चन क्या है, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे cos x का विद रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट प्रिंसिपल से। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग में अगर आएगा, अगर तो विद रिस्पेक्ट टू x है तो माइनस साइन x इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर 5 मार्क्स में आया तो फिर आपने इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको सॉल्व करेंगे। क्या करना है बेटा, क्वेश्चन को fx मान लेंगे, क्या आ गया मेरे पास cos x, फिर फाइंड करेंगे f ऑफ x प्लस h, तो ये क्या बन जाएगा cos x प्लस h। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, थोड़ा सा आपको याद करवा दें, इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x और डिवाइडेड बाय h। ये फॉर्मूला था फर्स्ट प्रिंसिपल का। ठीक है, अब चलते हैं बेटा, f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ये लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस h इसके बदले में आएगा cos x प्लस h माइनस फिर आ गया cos x और डिवाइड में आ गया h। तो ये बनेगा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 cos a माइनस cos b का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है फॉर्मूला, -2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 बनेगा x प्लस h प्लस x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, फिर से आएगा बेटा साइन, अब आएगा a माइनस बी, फिर डिवाइड में आ गया 2। ठीक है, और ये नीचे आ गया हमारे पास h। यहां लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप, ये बनेगा बेटा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 -2। अब यहां देखो बेटा x प्लस x मिलके क्या हो गया 2x, तो ये बनेगा साइन 2x प्लस h और पूरे को डिवाइड करेंगे 2 से, यहाँ पे x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा साइन ऑफ h बाई 2 और डिवाइड में था बेटा h। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा जब भी साइन दिखेगा तो साइन का फॉर्मूला आपको लगाना है। कौन सा फॉर्मूला होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1। लिमिट 0 होनी चाहिए, जो साइन का एंगल है नीचे वही नंबर होना चाहिए, तो आंसर 1 होता है। साइन के एंगल में बेटा h बाई 2 है, एक 2 से डिवाइड एक 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में लिमिट लगाएंगे इस पे, तो बनेगा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर आ गया माइनस, यहाँ पे बेटा साइन 2x प्लस h डिवाइडेड बाई 2 और ये आएगा साइन ऑफ h बाई 2 और डिवाइड में भी h बाई 2, और इसे लिमिट अलग से लगा लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये पूरे का पूरा। ठीक है, इसका आंसर क्या होने वाला है बेटा 1 होने वाला है, तो बचेगा बेटा f डैश x इज इक्वल्स टू माइनस बाहर लिख लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 2x प्लस h होल डिवाइडेड बाई 2। h की वैल्यू बेटा यहाँ 0 डाल देंगे, तो बनेगा माइनस साइन 2x अपॉन 2, ये भी कट गया, तो f डैश x जो है बेटा उसका आंसर क्या आ गया माइनस साइन ऑफ x। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर करके जाइएगा। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ देखो बेटा जो भी क्वेश्चन दिया उसको हम fx मान लेंगे, तो ये बन जाएगा मेरे पास साइन x और यहाँ पे आ गया cos ऑफ x। अब देखो बेटा यहाँ पे दो फंक्शन है, बच्चा क्या करता है साइन को cos लिख देता है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, उसको लगता है आंसर आ गया। आपको बेटा एक रूल दिया है जिसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल या फिर u इंटू वी। तो जब भी आपको मल्टीप्लाई में दिखे तो उस रूल से सॉल्व करना बेटा,
सीधा डिफरेंशिएट नहीं करना है, तो क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बनेगा बेटा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं बेटा, क्या होता है, यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ यू। ठीक है, ये पहला फंक्शन यू और दूसरा आ गया वी। तो यहाँ पे देखो बेटा एफ डैश एक्स क्या बन जाएगा मेरे पास, u के बदले में आ गया साइन एक्स, फिर आ गया d अपॉन डी एक्स ऑफ v के बदले में cos x, फिर आ गया प्लस cos x और यहाँ पे d अपॉन डी एक्स ऑफ u के बदले में साइन x। ठीक है, तो ये बनेगा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो बनेगा माइनस साइन x और यहाँ पे भी क्या आएगा साइन x। इसका डेरिवेटिव माइनस साइन था बेटा, माइनस मैंने पहले लिख दिया, ठीक है, प्लस cos x और साइन का भी क्या हो गया cos x। तो ये बनेगा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, बेटा अरेंज करके लिखूंगा तो बनेगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x और ये फॉर्मूला था बेटा अगर आपको याद होगा cos ऑफ 2 थीटा का, और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट बेटा एक एक लाइन के हैं, तो यहाँ देखिए बेटा एफ एक्स क्या है मेरे पास, सीकेंट ऑफ एक्स, डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बनेगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, इसकी तो बेटा डेरिवेटिव क्या होता है सेक एक्स टेन एक्स, तो सीधा आएगा सेक एक्स और टेन एक्स। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, इसे एफ एक्स मान लेंगे तो एफ एक्स क्या है मेरे पास 5 टाइम सेक एक्स प्लस 4 टाइम कॉस एक्स, डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन जाएगा बेटा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सेक का क्या हो गया बेटा 5, ये तो ऐसे रहेगा सेक को 10, ये आ गया सेक का, और कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो बन गया -4 और साइन एक्स। यहां चलते हैं बेटा फोर्थ पार्ट पे, इसे एफ एक्स मान लेंगे, यह आ गया कोसेक ऑफ एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बनेगा बेटा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक एक्स और साथ में आ गया कॉट एक्स। ठीक है, यही इसका आंसर है। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 5। इसे बेटा सबसे पहले लिख लेंगे एफ एक्स, नाम दे लेते हैं, क्या बनेगा 3, यहाँ पे कॉट एक्स प्लस 5 और फिर आ गया कोसेक ऑफ एक्स। डिफरेंशिएट कर लेंगे बच्चों, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बनेगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अब ये 3 बेटा नंबर है तो ऐसे उतरेगा, कॉट की होती है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर आ गया बेटा 5, ये नंबर है तो ऐसे उतरेगा, और कोसेक की होती है माइनस कोसेक और कॉट। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस लगा लेता हूं, साथ में आएगा कोसेक एक्स और कॉट एक्स, यही इसका आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट पे, तो ये आ गया मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू 5, फिर आ गया साइन एक्स -6 कॉस एक्स प्लस 7, डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या बनेगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5 तो नंबर है, साइन का क्या बन जाएगा कॉस एक्स, 6 नंबर ऐसे उतरेगा बेटा, कॉस की होती है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे x मिला ही नहीं, तो इसको क्या कर देगा बेटा वो 0, उसको मैं लिखूंगा ही नहीं। ठीक है, तो यही इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं बच्चों लास्ट पार्ट पे, एफ एक्स जो है वो क्या है मेरे पास 2 टाइम tan x माइनस 7 टाइम sec x, डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 तो कांस्टेंट है, tan का क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x माइनस 7 तो कांस्टेंट है और sec का क्या हो जाएगा sec x और साथ में क्या आ गया tan x
और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और इसके साथ बेटा आपकी एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।